नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं कोई प्रोजेक्ट या प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। रदर मैं एक स्कैम के बारे में बात करने वाला हूँ जो हाल ही में हो चुका है, शायद आपको पता भी होगा। और उस स्कैम से हमें कुछ सीखना चाहिए क्योंकि मैं ये सारे प्रिंसिपल्स हमेशा फॉलो करता हूँ। मैं भी ऑलरेडी 2-3 प्रॉपर्टी मेरे लाइफ टाइम में परचेस कर चुका हूँ और मैं इन प्रिंसिपल्स के तहत उनको परचेस करता हूँ हमेशा। और हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए जब आप भी कोई प्रॉपर्टी परचेस करें, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है, इस तरीके का स्कैम हो सकता है और आपका जो मेहनत के से अर्न किया हुआ पैसा है वो चुटकियों में उड़ जाएगा और आपका सारा ज़िंदगी भर का जो सपना है वो खाक में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये वाला जो भारती बिल्डर्स का जो एक मतलब प्रोजेक्ट उन लोगों ने लॉन्च किया था हैदराबाद में कोम्पल्ली में। और फिर क्या क्या हुआ होगा आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं इन न्यूज़ का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा। मैं बहुत ही क्या बोलते हैं, ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। 2021 में ये बिल्डर जो है भारतीय बिल्डर, ये आप देख सकते हैं, एस्टेब्लिश हुआ था अपना कंपनी को कोम्पल्ली में। तो उन लोगों ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जहाँ पे प्री लॉन्च ऑफर, ठीक है। ये जो प्री लॉन्च ऑफर का एक बहुत बड़ा ही क्रेज़ है हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट में कि प्री लॉन्च ऑफर क्या होता है, मतलब लॉन्च करने से पहले यहाँ पे एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस ऑफर किया जाता है और काफ़ी सारे लोग इसको प्रेफर करते हैं। और उसमें आपका वही रहता है कि अगर आप फुल पेमेंट करोगे तो उतना कम प्राइस मिलेगा, अगर आप पार्शियल पेमेंट करोगे तो उतना कम प्राइस में मिलेगा। तो समथिंग लाइक दैट में काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे फ्लैट्स को बुक किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 350 इन्वेस्टर जो है वो अराउंड 60 करोड़ का पैसा बिल्डर को दे चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टोरीज भी लिखाया गया है। देखिए यहाँ पे कोई दिवाकर बोल के कोई है जिन्होंने ये वाला इन्फॉर्मेशन जानने के बाद 12 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया था भारतीय बिल्डर्स को और 2020 में, और 25% पैसा था उसका। और यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिपल बेडरूम लिया था उन्होंने 2800 पर स्क्वायर फीट का। तो ऑफकोर्स बहुत सस्ता है और एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे में बहुत अट्रैक्ट भी करता है क्योंकि इस तरीके का इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होता है वो अगर प्रॉपरली होके आता है तो बहुत ज़्यादा गेन होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब मान लीजिए 2800 स्क्वायर फीट का ये परचेस प्राइस है तो आज के डेट में ये बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे 6-7 हज़ार का रेट का भी हो सकता है प्राइस। तो कितना ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ होगा उस प्रॉपर्टी का अगर प्रॉपर्ली मिला होता तो उसी प्लानिंग से यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट कराया गया और लोग यहाँ पे मैं बोलूँगा फंसे। उनको प्रॉमिस किया गया था कि दिसंबर 2022 तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा और आज देखिए आज 2024 है, ठीक है। और ये भी बोला गया था कि अगर हैंडओवर में फेल होते हैं तो उनको रेंट भी पे कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कितने सारे अजीबोगरीब प्रॉमिस यहाँ पे किया जा रहा है जिसका मकसद सिर्फ एक ही है कि लोगों को अट्रैक्ट करना। लोग भी यहाँ पे जाके फंसते हैं क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें ऐसे होते हैं जिनको आपको दिमाग में रखना। आप पैसा दे के फ्लैट खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो यहाँ पे आप इतने सारे प्रोमिस को कैसे बिलीव कर सकते हो जहाँ कि ये जो बिल्डर है वो कि पुराना बिल्डर नहीं है। जो जितने भी हैदराबाद में एक ए लिस्ट के रेपुटेड बिल्डर्स है, अगर मैं किसी का भी नाम लूँ, जैसे माई होम हो गया, राजा पुष्पा हो गया, अपर्णा हो गया, आप सबको पता है, प्रेस्टीज हो गया, ये जो बड़े बड़े बिल्डर्स है उनमें अगर मान लीजिए इस तरीके का प्री लॉन्च आता है तो शायद आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। या फिर आप देखिए कि वो लोग कितना प्री लॉन्च ऑफर करते हैं ताकि उससे आपको समझ में आ सके कि प्री लॉन्च ऑफर्स का कितना ज़्यादा रिस्क होता है। आप इतना बड़ा रिस्क लेते हो आपका एक फ्लैट खरीदने के चक्कर में, ठीक है। जाके मैं एक सिंपल अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए आप फ़ोन खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, आप लोग कितना ज़्यादा रिसर्च करते हो। 10 लाख का गाड़ी खरीदने में आप 5 महीने 6 महीने लगा देते हो, 50,000 रिसर्च करते हो। मगर जब ये फ्लैट खरीदना होता है 40-50 लाख का एक फ्लैट है, तो इस तरीके का जो चीज़ें होता है ना उसमें लोग फंसते हैं। अब यहाँ पे 350 लोग फंस चुके हैं और ये पूरा का पूरा जो स्कैम है वो सामने आ चुका है। ये जो टीम है, जो भी वो बंदा है या उसका टीम है, उन्होंने क्या किया, फ्लैट तो बनाए नहीं, 60 करोड़ रुपए ले लिए, साथ में इस ज़मीन को किसी और को भी बेच दिया। अब देखिए कितना बड़े लेवल का स्कैम है। हालांकि वो लोग पकड़े गए हैं, मगर अभी सवाल यही है कि अब ये जो लोग हैं उनको सज़ा मिले, जो भी मिले, तो जिन लोगों का पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है, जिन लोगों का ड्रीम होम परचेज का जो अपना सपना वहाँ पे फंसा हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, उन लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे, कितने दिन में पैसा वापस मिलेगा या फिर फ्लैट मिलेगा, तो सारा का सारा चीज़ें लटक चुका है। मैंने अपने पूरे लाइफ टाइम में अब तक काफ़ी सारे ऐसे स्कैम देख चुके हूँ। मैं बेंगलोर में भी रह चुका हूँ और हैदराबाद में भी रह चुका हूँ। इनफैक्ट काफ़ी रेपुटेड बिल्डर्स भी, 1-2 रेपुटेड बिल्डर्स का भी मैंने बेंगलोर में देखा हूँ कि लोगों ने इन्वेस्ट करने के बाद 7-7, 8-8, 10-10 साल तक उनको पोजीशन नहीं मिला। तो सोचिए कितना बड़ा ट्रैप में लोग फंसते हैं। और यहाँ पे प्री लॉन्च का एक चीज़ ये रहता है कि ना तो इनका रेरा अप्रूवल होता है, ना किसी तरीके का दूसरे अप्रूवल्स होता है। तो लोग बिना इस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन का जाके इस तरीके का प्रोजेक्ट में फंसते हैं। आप अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो अगर आप यूट्यूब में देखोगे, भारतीय बिल्डर्स कोम्पल्ली करके सर्च करोगे, काफ़ी सारे वीडियो जो है जिसमें इस न्यूज़ को कवर किया गया है। तो और इसके इस स्कैम बोलो या जो भी इंसिडेंट बोलो,
के बाद प्री लॉन्च प्रोजेक्ट का जो एक होड़ हैदराबाद में मचा हुआ था, मैं बिलीव करूंगा कि शायद इसमें थोड़ा सा लगाम आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को प्री लॉन्च किया जा रहा है और इसमें काफ़ी सारे अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स दिया जा रहा है ताकि लोग आके उसमें इन्वेस्ट करें। अगर इस तरीके से चीज़ें मतलब सक्सेसफुल हो जाए तो डेफिनेटली आपका इन्वेस्टमेंट जो है कम टाइम में दुगना 3 गुना हो सकता है। मतलब कितना बड़ा रिस्क है ये। आप यहाँ पे आपका हार्ड एंड मनी डाल रहे हो, पैसा डाल रहे हो आपका ड्रीम होम खरीदने के लिए, और यहाँ पे जाके आप फंसते हो। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करें, एटलीस्ट बेसिक कुछ चीज़, पहला चीज़ लॉन्च होने के बाद वेट करें कि उनका रेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, फिर जाके चेक कीजिए कि ज़मीन का कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, एनवायरनमेंट का जो क्लियरेंस है वो सारा चीज़ है कि नहीं, बिल्डर थोड़ा सा रेपुटेड है कि नहीं, उनके जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीटेड है कि नहीं। गूगल में जाके उन पुराने प्रोजेक्ट्स का रिव्यूज़ को पढ़िए, वो बिल्डर कैसा है, कितना टाइम में डिलीवर किया, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है। वो सारा चीज़ करने के बाद ही आप मतलब आपका जो पैसा है वो फ्लैट परचेज़ करने में लगाइए। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो मैं बस एक अवेयरनेस के लिए बनाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल में अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।